हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ए ट्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है वो दो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। आइदर साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म मतलब जैसे कि ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सो ये जो रिसेप्टर होता है यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है और यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस के सरफेस पे यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है वो दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होते हैं और दूसरा है वो जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। इसका लोकेशन दो जगह हो सकता है, आइदर साइटोप्लाज्म आइदर न्यूक्लियस पे। जो जो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, एस्ट्रोजेन रिसेप्टर, एंड्रोजेन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंड कैल्सिट्रियोल रिसेप्टर। और जो स्टेरॉयडल हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं हम लोग न्यूक्लियस रिसेप्टर की अगर बात करेंगे तो जितने भी थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे, थायराइड हार्मोन जहाँ पे एक्ट करेगा, चाहे वो एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर। ये एक एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। सबसे ऊपर में ये जो ब्लू पोर्शन में जो दिख रहा है ये होता है ड्रग बाइंडिंग साइट या लिगेंड बाइंडिंग साइट। इसके नीचे में आपको ये एक कुछ जिग-जैग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो कलर में। ये जो जिग-जैग स्ट्रक्चर होता है ये एक डीएनए बाइंडिंग साइट होता है। यहाँ पे जिंक फिंगर होता है, मतलब इस जो पेप्टाइड के बीच में जिंक जो होता है वो चिपका रहता है या चिलेट रहता है। ये जो जिंक होता है वो जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं या उस पे जाके ये अटैच होते हैं या डीएनए के साथ बाइंड होते हैं। इसके नीचे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि HSP17, इम्यूनोफाइलिन और HSP19। ये नीचे के पोर्शन में प्रोटीन्स रहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स का। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे जो ड्रग होते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ जो ड्रग्स हमारे न्यूक्लियस रिसेप्टर पे एक्ट करता है वो ड्रग हाईली लिपोफिलिक होता है। क्योंकि जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक होता है वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज होगा, और जब जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होगा तभी तो वो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में पहुंचेगा, तभी तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड होगा। अगर जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन पे डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगा तो उस केस में कहाँ वो रिसेप्टर से बाइंड हो पाएगा कि कहाँ अपना एक्शन शो करेगा। सबसे पहले जो ड्रग्स होता है वो सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूज होता है या सेल के अंदर डिफ्यूज होता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या होता है? ड्रग डिफ्यूज इन द सेल। ड्रग डिफ्यूज होगा सेल के अंदर। यहाँ उसके बाद जो ड्रग होता है वो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होगा। ये जो रिसेप्टर यहाँ पे रिसेप्टर होता है ड्रग का बाइंडिंग का, फिर ये जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड होगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है? ड्रग बाइंड्स विद द रिसेप्टर। जब ड्रग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है फिर यहाँ पे भी जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर की तरह यहाँ पे भी डाइमेराइजेशन होगा। मतलब दो रिसेप्टर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, डाइमेराइजेशन होगा। डाइमेराइजेशन होने के बाद ये जो डाइमर फॉर्म ऑफ द रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाता है। जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो ये जो रिसेप्टर होता है कुछ इस टाइप से डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। ये जो डीएनए के साथ बाइंड होता है तो यहाँ पे HRE नाम का रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होता है जिसको हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बोलते हैं। ये डीएनए के अंदर, डीएनए में किसी भी जगह पे ये बाइंड अप नहीं होता है। जहाँ पे HRE सीक्वेंस होता है, HRE सीक्वेंस मतलब हार्मोन रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट का जो सीक्वेंस होता है, वहाँ पे ये जो रिसेप्टर जो होता है वो जाके बाइंड होता है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद यहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है।
जीन ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, फिर मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर फंक्शनल प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद ये जो सेल्यूलर रिस्पांस देता है। अब यहाँ पे एक वो और बात जानने वाली है, अगर हम लोग यहाँ पे एगोनिस्ट देंगे तो उस केस में ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा। और यहाँ पे हम लोग एंटागोनिस्ट देंगे, ब्लॉकर देंगे, तो इस केस में ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, मतलब कम करेगा। सो अल्टीमेटली जब जीन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बढ़ेगा तो सिंथेसिस ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन बढ़ेगा, और जीन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर कम होगा तो सिंथेसिस ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन कम होगा। सो अल्टीमेटली सेल्यूलर रिस्पॉन्स देगा जैसे हमें डिजायर रहेगा। ओके, सो न्यूक्लियस रिसेप्टर में बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।